रात के 12:30 बजे थे। रिया अपने छोटे फ्लैट में अकेली थी। वो थकी हुई थी और सोने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। उस समय फोन का बजना थोड़ा अजीब था। फोन की स्क्रीन पर अननोन नंबर दिख रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई गलत नंबर होगा और इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन फोन लगातार बजता ही जा रहा था। अंत में उसने कॉल उठा ली। हेलो, उसने धीरे से कहा। फोन की दूसरी तरफ से एक धीमी और भारी आवाज आई। तुम्हें पता है रिया, तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। रिया हड़बड़ा गई। उसने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, कौन हो तुम और इतनी रात में मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? वह आवाज धीरे धीरे हंसने लगी। तुम्हारे घर के बाहर हूं, देखो तो सही। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीमे कदमों से अपने दरवाजे की ओर देखा और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये कोई घटिया मजाक कर रहा है और कॉल काट दी, लेकिन कुछ ही सेकंड में फोन फिर से बज उठा। वही अननोन नंबर। अब उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने फोन उठाया और इस बार दूसरी तरफ से एक हल्की सिसकी की आवाज आई। तुम चाहे कितना भी दरवाजे बंद कर लो रिया, मैं आ ही जाऊंगा। उसने फोन काट दिया और लिविंग रूम की लाइट जलाई। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि उसे अपने सीने में महसूस हो रहा था। उसने तुरंत अपने दोस्त करण को फोन किया। करण, मुझे लगता है कोई मुझे परेशान कर रहा है। प्लीज कुछ देर के लिए यहां आ जाओ। कर्ण ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो जल्द ही पहुंच जाएगा। करीब 20 मिनट बाद करण का फोन आया। उसने कहा, रिया, मैं दरवाजे के बाहर हूं, खोलो। रिया को थोड़ी राहत मिली और उसने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन वहां कर्ण नहीं था, सिर्फ वही आवाज थी। फोन की दूसरी तरफ की भारी हंसी। मैंने कहा था ना, मैं आ ही जाऊंगा। रिया ने घबराकर दरवाजा बंद किया और अंदर भागी। तभी उसकी लाइट्स झपकने लगी और फोन पर फिर से वही नंबर आने लगा। इस बार उसने फोन नहीं उठाया, पर स्क्रीन पर एक मैसेज चमकने लगा। दरवाजा मत खोलना, वरना आखिरी बार खोलोगी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने फोन बंद कर दिया और कमरे में छुप गई। तभी दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे खटखटाना शुरू कर दिया। उसने कांपते हुए दरवाजे की ओर देखा और उसके कानों में वही आवाज गूंज उठी, रिया, मैं आ गया। अचानक खिड़की से एक तेज झोंका आया और लाइट्स एकदम बंद हो गईं। उसके चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। रिया ने अपने फोन की लाइट ऑन की और अपने चारों ओर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह पुलिस को रिया के फ्लैट में सिर्फ उसका फोन मिला, जिस पर अंतिम कॉल उसी अननोन नंबर से था, लेकिन कॉल लॉग में उसका नाम बदलकर मौत लिखा हुआ था।